हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आइए शुरू करते हैं नवोदय का क्रैश कोर्स एंट्रेंस एग्जाम का। तो उसमें सबसे पहला चैप्टर है हमारा एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम। एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम यानी क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन। तो सबसे पहला हेडिंग होता है क्षेत्रफल। तो आइए देखते हैं एरिया। एरिया डेफिनेशन क्या है? इट इज द स्पेस इनक्लोज्ड बाय द बाउंड्री ऑफ अ प्लेन फिगर। यानी एक ऐसी जगह जो चारों तरफ से बाउंड्री से घिरी हो, उस जगह को ही हम क्या कहते हैं? क्षेत्रफल या एरिया। एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर, एरिया का हमेशा स्क्वायर में होगा, चाहे वो मीटर स्क्वायर हो, चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर हो, चाहे फीट स्क्वायर हो। तो हमेशा एरिया की वैल्यू मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर या फीट स्क्वायर में आएगी। तो अगर हमें एरिया फाइंड करना हो किसी भी शेप का, तो मान लीजिए ये हमारे पास एक शेप है जिसमें ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। तो लंबाई और चौड़ाई एरिया हमको फाइंड करने के लिए क्या करना होगा? हमेशा L इंटू बी करना होता है। जब भी किसी भी शेप का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, फाइंड करना हो, तो हमें क्या करना होगा? उस शेप का यानी उस आकृति का लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आ जाता है एरिया। तो आइए एक क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड एरिया ऑफ दिस फिगर। इस फिगर का, गिवन फिगर का हमको एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए हमने बताया किसी भी शेप का एरिया अगर हमें फाइंड करना है, क्षेत्रफल बताना है, तो क्या करना होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ की जगह पे क्या है? 10 मीटर। अक्सर जो बड़ी साइड होती है वो लेंथ होती है, तो 10 मीटर इंटू ब्रेड्थ कितना है? 5 मीटर। हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर का नंबर में, तो 10 5 जा 50। अब मीटर का मीटर में करेंगे तो मीटर स्क्वायर। यानी हमारा जब भी एरिया आएगा तो मीटर स्क्वायर में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, फीट स्क्वायर में होगा, या किसी न किसी अब आइए देखते हैं एरिया के बाद पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? किसी भी शेप का, किसी भी आकृति का अगर पेरीमीटर फाइंड करना हो तो सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड कर देंगे, सभी भुजाओं का योग कर देते हैं तो हमारा परिमाप आ जाता है या पेरीमीटर आ जाता है। एग्जांपल, अब मान लीजिए हमको इस आकृति का परिमाप या पेरीमीटर फाइंड करना है, तो हमने बोला कि सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड जो होगा वो पेरीमीटर होगा। तो जोड़ना देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं। तो 5 5 10 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 और 75। यानी सबका सम कितना आ गया? 75 मीटर। यही हमारा परिमाप होता है। तो किसी भी आकृति में अगर हमें परिमाप फाइंड करना हो या पेरीमीटर फाइंड करना हो तो उसकी सभी साइडों का सम कर देंगे तो आ जाता है हमारा पेरीमीटर। एक दूसरा एग्जांपल से समझेंगे फिर से। अब एक दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, इसका भी परिमाप बताना है हमको। परिमाप बताना है या पेरीमीटर बताना है। पेरीमीटर या परिमाप हमको बताना है, तो हमने वही फार्मूला लगाना है फिर से कि सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड का मतलब हुआ कि सभी साइडों को ऐड कर देते। यहां से स्टार्ट करते हैं जोड़ना। 10 5 15 5 20 20 10 30 35 और ये 40। तो ये 40 सेंटीमीटर आ गया। जोड़ना स्टार्ट करें। 10 5 15 15 5 20 20 10 30 30 5 35 35 5 40 40 सेंटीमीटर हमारा परिमाप आया।
तो किसी भी शेप का हमें अगर पेरीमीटर फाइंड करना हो तो सम ऑफ ऑल साइड, उसकी सभी साइडों को जोड़ दिया जाए तो आ जाता है हमारा पेरीमीटर। अब आइए देखते हैं एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ डिफरेंट फिगर, क्षेत्रफल और परिमाप अलग अलग आकृतियों के। तो सबसे पहले आकृति है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल रेक्टेंगल क्या होता है, सभी लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा। अब रेक्टेंगल देखिए क्या होता है, एक ऐसी आकृति जो चार बिंदुओं को मिलाकर बनती हो। अ फिगर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग 4 पॉइंट, अ फिगर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग 4 पॉइंट वेयर एज अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। यानी चार बिंदुओं से मिला के बनने वाली आकृति को ही हम कहते हैं आयत। आयत है जिसमें अपोजिट साइड मतलब विपरीत भुजाएं बराबर होनी चाहिए। जिसके इसकी अपोजिट ये है बराबर होनी चाहिए, इसकी अपोजिट ये है, ये बराबर। तो वो रेक्टेंगल या आयत हमारा क्या है, जो चार बिंदुओं को मिलाकर बनी हुई आकृति हो जिसमें अपोजिट साइड इक्वल हो तथा पैरेलल हो, तो उसको कहेंगे हम ये आयत है। ठीक है, अब आते हैं तो रेक्टेंगल में सभी एंगल 90 डिग्री के हो गए। तो सबसे पहले हम जानते हैं एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। या आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल अगर हम लेट करें इसको, ये L हो, लेंथ हो, ये वृत्त को B से लेट करें तो लेंथ इंटू वृत्त इक्वल टू हो जाएगा L इंटू B। तो हमारा आयत का क्षेत्रफल या रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, L इंटू B। अब एरिया के बाद आता है पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल में क्या होता है, हमने बोला था कि सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड या आयत का परिमाप जो होता है सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। ये L है तो हमने बताया था ये इसके इक्वल में होता है, तो ये भी L होगा। ये B है पूरा तो हमने बताया था इसके इक्वल में होगा, तो ये भी B होगा। तो सभी भुजाओं का योग यहां से स्टार्ट करते हैं, L प्लस B प्लस L प्लस B, यानी हो जाएगा हमारा L दो बार है तो 2L प्लस 2B, यहां से 2 कॉमन करेंगे तो आ जाएगा 2L प्लस B। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल या आयत का परिमाप क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L प्लस B या 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई। अब हमें रेक्टेंगल में अगर हमको डायगोनल या विकर्ण फाइंड करना, डायगोनल किसको कहते हैं, रेक्टेंगल में एक बिंदु से अपोजिट बिंदु को मिलाने वाली रेखा डायगोनल कहलाती है या तो विकर्ण कहलाती है। ठीक है, अगर विकर्ण हमको निकालना है तो इसका फार्मूला है रूट का लेंथ स्क्वायर और प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर। इसको लिखेंगे लेंथ का स्क्वायर और प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर। ठीक है, तो ये फार्मूले हमारे खत्म होते हैं। अब इस पे हम क्वेश्चन देखेंगे। अब आइए देखते हैं इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन।
जिसमें एरिया फाइंड करना होगा, पेरीमीटर फाइंड करना होगा और डायगोनल फाइंड करना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया, पेरीमीटर एंड डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, यानी क्षेत्रफल, परिमाप तथा विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल, एरिया के लिए हमें फार्मूला बताया था, एरिया इक्वल टू होता है, या क्षेत्रफल इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितनी है 6 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करें नंबर का नंबर में 48 और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमारा हो गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, परिमाप के बाद, सॉरी क्षेत्रफल के बाद हमें फाइंड करना होगा पेरीमीटर। पेरीमीटर यानी परिमाप, परिमाप क्या होता है हमने बताया था कि सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड यानी इसका मतलब है सबको जोड़ दो, 8 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस अगर ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा, और ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 8 और प्लस 6, सबको ऐड करिए, 8 16 और 6 12 28 सेंटीमीटर। कुछ लोग क्या करते हैं, सेंटीमीटर ना लगा के सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देते हैं परिमाप में भी। परिमाप में स्क्वायर नहीं होता है क्योंकि यह एक लेंथ है, लेंथ में स्क्वायर नहीं होता है, हमेशा एरिया में स्क्वायर होता है। तो इस बात का ध्यान दें अपने ऑप्शन टिक करते समय कि हम स्क्वायर पे नहीं टिक करेंगे। अगर पेरीमीटर पूछा है तो स्क्वायर पे टिक नहीं करना है, हमेशा अक्सर यही गलती होती है कि स्क्वायर पे टिक कर देते हैं, आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, इस बात का ध्यान देना है, स्क्वायर नहीं टिक करना है। डायगोनल हमने बताया था, डायगोनल के लिए कि डायगोनल क्या होता है, रूट में लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर। तो लेंथ की जगह पर रखेंगे लेंथ, लेंथ कितनी है 8 का स्क्वायर और प्लस ब्रेड्थ कितनी है 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 8 का स्क्वायर हमारा होता है 64 और ये प्लस हो जाएगा 36। जब हम इसको ऐड करेंगे तो आएगा हमारा रूट का 100, रूट का 100 होता है प्लस माइनस 10, 100 का स्क्वायर रूट होगा प्लस माइनस 10, तो प्लस माइनस में है तो हम प्लस का 10 लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि लिखेंगे लेंथ नेवर बी नेगेटिव, लेंथ नेवर बी नेगेटिव, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए लिखेंगे लेंथ नेवर बी नेगेटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे प्लस 10 सेंटीमीटर।